ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को नई दुनिया में ले चल रहे हैं, इसलिए उसके कंट्रास्ट में बाबा ने आज इस दुनिया को कहा है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है। तो कैसी है? पुरानी कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो कैसी होती है? तो बाबा ने कहा ये पुराना गांव है। गांव भी ऐसा हो बिल्कुल उजड़ा हुआ, वो कैसा लगता है आजकल। इसलिए कोई खराब खराब गांव है उनको सरकार अडॉप्ट करवाती है कि इसको ठीक करो। इसमें ये साधन नहीं, वो साधन नहीं, कितना ध्यान जाता है उस पर ना। तो बाबा तो सारी इस पुराने गांव को ही बदल रहा है, एकदम नया बना रहा है। ऐसी नई दुनिया जो बहुत सुखदाई और स्वर्ग हो। सामने लाओ, कंपैरिजन करो, कहाँ पुराना गांव। लोग तो सोचते हैं अभी बहुत एडवांस हो रही है दुनिया, इतनी मटेरियलिस्टिक है दुनिया, क्या नहीं है आज की। ये सच है, लेकिन आपकी दुनिया के आगे क्या है? बात असली ये है, जो आपकी दुनिया होगी उसके आगे ये दुनिया कैसी है। तो बाबा ने उसको नाम दिया आज पुराना गांव। अब पुराने गांव में ज़्यादा दिल थोड़ा लगता है रहने का। लगता है, कोई सोचते हैं शहर भागें, तो हम कहाँ भाग रहे हैं? नई दुनिया में, सारी दुनिया महलों की दुनिया, सुख की दुनिया और चमचमाती दुनिया होगी। साथ ही बाबा ने कहा क्योंकि मैं तुम्हें बेगर टू प्रिंस बनाने आया हूँ। अब प्रिंस इस दुनिया में कैसे रहेंगे ना, और वो भी कैसे वाले प्रिंस? बिल्कुल प्योर, पावन। वो पावन दुनिया होगी। ये पतित दुनिया है, और पतित होने के कारण ही ऐसी दुनिया बन गई, दुखदाई, टूटी फूटी, पुरानी। और वहाँ हम प्रिंस होंगे। बेगर माना जिनका अभी अपना कुछ भी नहीं। वो बेगर नहीं जो आज दुनिया में है, अंदर जेब भरी होती है, बाहर हाथ पसारा होता है ना। कितने उल्टा हिसाब चल रहा है। खाल बाहर मांगते हैं और अंदर जो है वो क्या क्या करते हैं। वो बेगर नहीं कहता बाबा। कई बार कई भाई बहन समझ नहीं पाते इस बात को, क्योंकि वास्तव में बेगर वो कहलाता है जिसके पास नहीं है। मांगा तो तभी जाता है ना। हो और मांगे, ये तो बहुत ही गिरावट की निशानी है ना। बाबा हम बच्चों को क्योंकि सारी दुनिया से डिटैच करता है, कुछ भी अपना नहीं समझो, इसलिए भी ताकि कुछ भी याद ना आए। क्योंकि जो भी कुछ होता है ना वो याद जरूर आता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, संबंध हो, पदार्थ हो। तब बाबा कहता है आप बेगर हो, माना मेरा अपना कुछ नहीं, और फिर हम बन जाते हैं प्रिंस। आज बाबा ने एक बात खास कही है, उसमें भी माताओं को खास कहा है कि स्वयं को बंधन मुक्त बनाओ। अपना भविष्य बनाना चाहते हो, ऊंचा बनना चाहते हो, तो बंधन मुक्त बनो। और क्यों कहता है बाबा बंधन मुक्त बनो? सेवा के कारण और याद के कारण। क्योंकि सेवा में बंधन ही तो विघन है कि घर कौन देखेगा, बच्चे कौन देखेगा, बिजनेस कौन देखेगा, नौकरी कौन देखेगा। बाबा ने तो आज बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। बाबा कहते हैं जब कोई मर जाता है उसका फिर कौन देखता है? घर चलता है या नहीं चलता है? चलता है ना। सब थोड़ा मर जाते हैं फिर। इतने कड़े शब्द कहे हैं बाबा ने। और थोड़ा भी अपने को डिटैच नहीं करते, सेवा में समय नहीं देते, तो बाबा को कैसा लगता होगा कि मैं तो परम धाम से नीचे आ गया। बाबा की कारोबार तो कम नहीं है ना, सारी दुनिया को संभालने की है। आपकी तो 2-4 व्यक्तियों को संभालने की है।
तो बाबा कहते हैं अपने को फ्री नहीं करते हैं, फंसे हुए हैं बहुत, तो सेवा कैसे करेंगे? फिर याद भी चाहिए, और जितना जो फंसा हुआ होता है उसकी याद भी कम होती है, ये भी समझ लो। और याद का चार्ट भी अच्छा बनाना जरूरी है। तो बाबा ने आज कहा है कि अपनी उन्नति चाहते हो तो आज्ञाकारी बनो। फिर कभी कभी सोचते हैं बाबा ने तो ऐसा कह दिया, अब हम करें या नहीं करें। तो बाबा बहुत अच्छी बात हम बच्चों को बताते हैं कि जब बाबा ने कह दिया और बाबा का कहना आपने माना तो जिम्मेदार बाबा हो गया। आप डरो नहीं। यहाँ तक शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा के मुख से कोई बात निकली और आपने मानी और आपका नुकसान हो गया, तो उसमें बाबा दोषी नहीं है, बल्कि बाबा और ही आपको किसी भी तरीके से जिम्मेवार बन के उस मुसीबत से निकालेगा। जैसे देखो बच्चा पिता का कहना मानता है और कहीं प्रॉब्लम आती है तो पिता दौड़ा दौड़ा सारे हाथ लेके जाता है, सब सहयोग लेके जाता है जो उसको चाहिए, ताकि मेरा बच्चा छूट जाए, क्योंकि उसने बाप के कहने से किया। अगर बाप के कहने से नहीं किया तो सब न्यारे हो जाते, फंसे मरे, यहां तक कह देते हैं। होता है ना ऐसे। तो आज बाबा ने उसका राज सुनाया है उन्नति का कि आज्ञाकारी बनो। फिर बाप बैठा है। ये है श्रीमत की वैल्यू। और श्रीमत सुनते भी रहे और आधी मानी आधी नहीं मानी, या मानी ही नहीं, परवाह ही नहीं, तो फिर आज्ञाकारी कहाँ कहलाए। आज बाबा ने ऐसी राज की कुछ एक बातें समझाई हैं। समझा? अक्सर तो बाबा राय भी उसको ही देते थे जो मानने वाला होता था। बाबा जानते थे ये दादियां भी ये मानने वाली आत्मा नहीं है, दादियां चुप रहती थी। और बोझ चढ़ जाएगा ना, मानेंगे ही नहीं तो। आज्ञाकारी का बहुत जीवन में महत्व होता है, चाहे लौकिक संसार हो चाहे अलौकिक संसार हो। लौकिक में फिर भी इतना नुकसान नहीं होता, थोड़ा हो जाएगा, लेकिन अलौकिक में तो जन्म जन्म का कनेक्शन है ना, तो वो बहुत महत्व रखता है। हाँ।